12 जून 2025। यह दिन अहमदाबाद की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह की शांति में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में शहर की फिजा हमेशा के लिए बदल जाएगी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो उम्मीदों और सपनों से भरी थी, टेकोनफ के ठीक बाद एक भयानक हादसे में बदल गई। इस फ्लाइट में कई परिवार, छात्र और प्रोफेशनल्स अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा उनकी आखिरी होगी। शहर की रूटीन एक जोरदार धमाके और काले धुएं के गुब्बार से टूट गई। अचानक आसमान में गूंजती आवाज और धुएं के बादल ने पूरे अहमदाबाद को हिला दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों परिवारों की जिंदगी पल भर में हमेशा के लिए बदल गई। अस्पतालों और सड़कों पर चीख पुकार मच गई। लोग अपने प्रियजनों की तलाश में भागते रहे। हर चेहरा चिंता और गम से भरा था। फ्लाइट AI-171 जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। मलबे के ढेर में कोई भी जिंदा नहीं बचा। राहत और बचाव दल ने पूरी कोशिश की, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि किसी को बचाया नहीं जा सका। मेघानी नगर के चश्मदीदों ने बताया कि विमान घरों और डॉक्टरों के हॉस्टल के पास गिरकर फट गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा थी कि हर कोई बेबस महसूस कर रहा था। फिर भी लोगों ने एक दूसरे का सहारा दिया, पानी और कंबल बांटे और घायलों की मदद की। आज हम 242 खोई हुई जिंदगियों को याद करते हैं और उस शहर को सलाम करते हैं जिसने इस गहरे दुख में भी एकजुटता दिखाई। अहमदाबाद ने उस दिन अपने जख्मों के साथ इंसानियत और हिम्मत की मिसाल पेश की। यह विमान एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर था, जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था और यह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के रूप में लंदन जा रहा था। उस दिन पहले यह दिल्ली से अहमदाबाद बिना किसी घटना के उड़ा था। क्रू, जिसमें कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर शामिल थे, अनुभवी पेशेवर थे। पैसेंजर्स सामान्य यात्रा की उम्मीद में बैठ गए थे। रनवे 23 से टेकोनफ सामान्य लग रहा था। ड्रीमलाइनर आसमान में ऊपर उठ रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में कुछ बहुत गलत हो गया। विमान लड़खड़ा गया। कभी 625 फीट से ऊपर नहीं चढ़ा। सिर्फ 5 मिनट में एयरपोर्ट के पास फ्लाइट एक आपदा में समाप्त हो गई। इसका परिणाम दिल टूटने वाला दुख और अनसुलझे सवाल। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, एक संख्या जो अपने आप में भारी है, लेकिन हर व्यक्ति अपने साथ एक अनूठी कहानी लेकर आया था। इनमें 230 पैसेंजर्स थे और 12 समर्पित क्रू मेंबर्स जो हर सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पैसेंजर मैनिफेस्ट में हर उम्र, हर पृष्ठभूमि और हर सपने वाले लोग शामिल थे। छात्र, परिवार, प्रोफेशनल्स और बुजुर्ग। 169 इंडियाई नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक। हर कोई अपने अपने कारणों से यात्रा कर रहा था। किसी के लिए घर वापसी, किसी के लिए नया सफर। हर नंबर के पीछे एक चेहरा था, एक परिवार था और अनगिनत सपने थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि अधूरी रह गई कहानियां थी। इस लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, लेकिन उनके साथ साथ हर यात्री की अहमियत बराबर थी। हर किसी की जिंदगी अनमोल थी। क्रू मेंबर्स भी अपने परिवारों से दूर ड्यूटी पर थे। उनकी जिम्मेदारी और समर्पण हर उड़ान को मुमकिन बनाता है। कुछ यात्री छात्र थे जो पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे थे। कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर थे। कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट्स भी थे जिनकी मंजिलें अलग थीं। अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए ये लोग एक ही फ्लाइट में, एक ही सफर पर किस्मत से एक साथ थे। यह एक दुर्लभ संयोग था। जब ऐसी त्रासदी होती है तो यह याद दिलाती है कि हर नुकसान के पीछे एक मानवीय दिल, एक परिवार और एक समाज होता है जो हमेशा के लिए बदल जाता है। आज हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों को याद करते हैं जिनकी यात्रा अधूरी रह गई। उनका सामूहिक दुख, उनकी यादें और उनकी कहानियां हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। टेकोनफ के बाद के पहले मिनट बहुत जरूरी होते हैं।
AI-171 के लिए वे एक बुरा सपना बन गए। पायलटों ने अचानक इमरजेंसी का सामना करते हुए एक मेडे कॉल जारी किया, मदद के लिए उनकी आखिरी जरूरी गुहार। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स तुरंत गंभीरता समझ गए। डिस्ट्रेस कॉल के कुछ ही पल बाद सभी संपर्क टूट गए। विमान रडार से गायब हो गया, जिसकी जगह खामोशी छा गई। मेडे आपदा आने से पहले प्रोफेशनलिज्म का आखिरी कार्य था। उन आखिरी पलों में क्या हुआ, यह जांचकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। फिलहाल हम खामोशी और तबाही के साथ रह गए हैं। ड्रीमलाइनर का अंतिम अवतरण मेघानी नगर में समाप्त हुआ, जो एयरपोर्ट के पास एक भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यह इलाका हमेशा हलचल से भरा रहता है। छोटे छोटे घर, तंग गलियां और हर कोने पर जिंदगी की चहल पहल। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। चश्मदीदों ने विमान को बेहद नीचा उड़ते हुए देखा। उसकी आवाज और कंपन ने लोगों को डरा दिया। अचानक विमान एक पेड़ से टकराया और फिर BJMC बॉयज हॉस्टल के पास एक एयरपोर्ट स्ट्रक्चर में जा घुसा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर एक भयानक धमाका हुआ। टकराव के साथ ही 3 बड़े धमाके हुए, जिनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। आग की लपटें और मलबा पूरे इलाके में फैल गया, जिससे लोग दहशत में अपने घरों से बाहर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अहमदाबाद के आसमान पर घना काला धुआं छा गया, जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। क्रैश साइट पर हर तरफ चीख पुकार और अराजकता थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और बचाव दल मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मलबा और निजी सामान जमीन पर बिखरे पड़े थे। जेट फ्यूल से भड़की आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था। कई लोगों के सामान, किताबें और कपड़े मलबे में दब गए थे, जो इस हादसे की भयावहता को और गहरा कर रहे थे। पास के हॉस्टल में 15 जूनियर डॉक्टर घायल हो गए, जिनमें से कई खुद बचाव कार्य में जुटे थे। वे अचानक खुद पीड़ित बन गए। उनकी मदद की जरूरत थी, जबकि वे आमतौर पर दूसरों की जान बचाते हैं। आसपास के लोग भी घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। तबाही पूरी थी। जहां भी नजर जाती सिर्फ मलबा और बर्बादी थी। बचावकर्मी मलबे में किसी चमत्कार की तलाश कर रहे थे, लेकिन जीवित बचे लोगों की कोई उम्मीद नहीं थी। हर कोई स्तब्ध था। यह क्रैश और भी बड़ी क्षति का कारण बन सकता था अगर यह और अधिक घनी आबादी वाली इमारतों से टकराता। कई परिवारों की जान बाल बाल बची, क्योंकि विमान कुछ ही मीटर दूर अपार्टमेंट ब्लॉक से गुजर गया था। मेघानी नगर एक कब्रिस्तान बन गया, आपदा का एक कड़वा प्रमाण। लोग अपने प्रियजनों को खोजते रहे और हर तरफ मातम पसरा था। हादसे की याद में एक स्मारक भी बनाया गया, जहां लोग आज भी श्रद्धांजलि देने आते हैं। समुदाय का सदमा उसके दुख से ही मेल खाता था। हर चेहरा गमगीन था और हर आंख में आंसू थे। इस हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। इस ट्रेजेडी के निशान कई सालों तक रहेंगे। मेघानी नगर की गलियों में आज भी उस दिन की यादें ताजा है। एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। इमरजेंसी प्रतिक्रिया तुरंत और बड़े पैमाने पर थी। फायर फाइटर्स, पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर दौड़ी, आग और अराजकता से जूझते हुए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अर्धसैनिक टीमों ने इलाके को सुरक्षित किया और बचाव कार्य में मदद की। सड़कें बंद कर दी गईं, एम्बुलेंस के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और एयरपोर्ट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए। स्थानीय अस्पतालों ने ब्लड डोनेशन ड्राइव आयोजित की। नागरिकों ने अपनी तरफ से हर संभव मदद की पेशकश की। शहर की पूरी मशीनरी बचाव और राहत पर केंद्रित थी। तबाही के बीच समुदाय दृढ़ संकल्प और एकजुटता में एक साथ खड़ा था। अहमदाबाद ने ट्रेजेडी का सामना साहस और करुणा के साथ किया। जैसे जैसे आग बुझती गई, भयानक सच्चाई सामने आई। कोई नहीं बचा। बोट पर सवार सभी 242 लोग मारे गए। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, टूरिस्ट और क्रू। परिवारों की उम्मीदें बुझ गईं, जिनकी जगह असहनीय दुख ने ले ली। क्रैश में जमीन पर 15 जूनियर डॉक्टर भी घायल हुए। यह इस बात की याद दिलाता है कि यह कितना बुरा हो सकता था। पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। वास्तविक नुकसान सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि पीछे छूटी हुई टूटी हुई जिंदगियों में मापा जाता है। दुख अब भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा के परिवारों को घेर रहा है। दुख सामूहिक है, नुकसान अकूत है। यह ट्रेजेडी कई सालों तक कई लोगों को सताएगी। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला घातक क्रैश था।
एक ऐसा जेट जो अपनी सुरक्षा और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ड्रीमलाइनर ने बिना किसी घातक दुर्घटना के लाखों घंटे उड़ान भरी थी अब तक। यह क्रैश इसके बेदाग रिकॉर्ड को तोड़ता है और विमान को वैश्विक जांच के दायरे में लाता है। भारत, बोइंग और यूएस एनटीएसबी के जांचकर्ता जवाब ढूंढ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यह समझने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या गलत हुआ। जांच के निष्कर्षों का विमानन सुरक्षा के लिए दुनिया भर में असर होगा। दुनिया देख रही है, जवाबों के लिए बेताब है। यह काला मील का पत्थर ड्रीमलाइनर की कहानी को फिर से आकार देगा। क्रैश की खबर ने भारत और दुनिया भर में सदमे की लहर भेज दी। भारत और यूके के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की और समर्थन का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर दोनों ने नुकसान पर शोक व्यक्त किया, जैसा कि किंग चार्ल्स ने भी किया। एयर इंडिया ने हॉटलाइन स्थापित की और गुजरात सरकार ने परिवारों के लिए राहत प्रयासों की शुरुआत की। रक्तदान अभियान और सामुदायिक समर्थन उमड़ पड़ा। जांच अब चल रही है, दुखित परिवारों के लिए जवाब ढूंढ रही है। अहमदाबाद शोक मना रहा है, राष्ट्र दुख में है और दुनिया एकजुटता में खड़ी है। खोए हुए 242 लोगों की याद बनी रहेगी। उनकी उम्मीदें और सपने भुलाए नहीं जाएंगे।